DGISPR ने कहा 4 घंटे के अंदर अंदर साबित भी कर दिया विदिन 4 आवर्स। आज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्ट करके बता रहा है that who approached for the ceasefire, वो ज़र्ब इतनी काजी थी, वो जो DGISPR ने कहा था वो ज़र्ब इतनी कारी थी कि सीज फायर मांगना पड़ा। वाटर कमिश्नर्स मिलते रहे, उनकी बातचीत होती रही, क्योंकि दुनिया जानती थी कि लाइफ इज रिलेटेड टू वाटर। सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे आबाद होती हैं, किसी का पानी छीनना इससे बदतर एक्ट ऑफ वॉर कोई हो नहीं सकता। सो यस वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर, यस वी आर इन कंटिन्यूटी ऑफ वॉर। द मिसाइल्स हैव बीन स्टॉप्ड, रोक दिए गए हैं। ये पाकिस्तानी वो जो मिसाइल और आग बरस रही थी उसके अंदर भी जाकर वहां खड़े थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की पुकार आ रही थी। जनाब स्पीकर, मैं कहां से ये जज्बा किसी और जगह देखूंगा? मैं नहीं देख सकता। कोई एक नुक्ता होता है, मैं तारीख में किए गए 2 फैसलों की शहादत दे सकता हूं। एक फैसला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का था और उस फैसले में भी एक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। दूसरा फैसला मियां नवाज शरीफ का था, जब अपनी एटमी सलाहियत को साबित किया गया कि ये एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। साबित किया गया कि ये एटमी सलाहियत का मुल्क है और इसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा फैसला पिछला दौर था जब अभिनंदन पकड़ा। मैं उस हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तानियत का मुजाहिरा किया, जंग लड़ी, जीते। और आज मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के तदब्बर को सलाम करता हूं, उस रिस्ट्रेंट को सलाम करता हूं। मैं उस लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर के एक अनरिजॉल्व्ड, एक मुसम्मम इरादे को और उसकी एयर चीफ की, नेवल चीफ की, इन सब की उस कमिटमेंट को, कौमी सलामती कमेटी की रिस्ट्रेंट को और कमिटमेंट को, कि 2 दिन अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, मैं DGISPR के कोट अनकोट इन हिज वर्ड्स, कि आप ये मत करें जो कर रहे हैं, आप रोकें, इस एस्केलेशन को रोकें, इस जंगी जुनून को रोकें। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो नतीजे में जो जवाब हम देंगे वो इतना कारी होगा, वो ज़र्ब इतनी सख्त होगी कि सोए राख और धुएं के पीछे कुछ नहीं बचेगा। और मैंने आज तक कॉल क्लेम सुने हैं, मैंने दावे सुने हैं, पॉलिटिशियंस के सुने हैं, मिलिट्री लीडरशिप्स के सुने हैं। मैंने तारीख में ये मौके इनकी इनकी मैंने तारीख जांचने की कोशिश की है। जनाब स्पीकर, जंगों में जो पहला कत्ल होता है वो हक और सच का कत्ल होता है, लेकिन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड व्हाट आर मिलिट्री क्लेम्ड। बल्कि मेरे साथ पूरा ऐवान इस चीज़ को बखूबी जानता है कि आप भी कुछ जज्बात रखते हैं इस मामले में, लेकिन बतौर स्पीकर आप वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये ऐवान आपकी बात नहीं सुन सकता, शायद आप अपने इज़हार ख्याल नहीं कर सकते। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा ऐवान के बिहाफ पे, आप ऐवान में तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार यहाँ पे आप करें। ये लोग सुनना चाहते हैं आपको इस तारीखी मौके के ऊपर कि आपका क्या ख्यालात है इस बारे में। कि आप आए, वेलकम, हम भी आपको वेलकम कहेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं आए सर। जी मलिक साहब आप चेयर पे आ जाइए जी। Ceremonially take this down here, please. इधर आए सर, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, यहाँ इधर आए, आगे आगे। मेहरबानी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब दावत खिताब देता हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब।
जी नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं कवानीन से रूल से शनासाई के बायस अपने आप को बड़ा महबूस फील कर रहा था कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा। तो आई एम ग्रेटफुल टू ज़ीशान रफ़ीक साहब, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, जनाब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मलिक अहमद खान भच्चर साहब, वेरी काइंड ऑफ बोथ ऑफ दिस जेंटलमैन एंड द होल हाउस कि आपने ये मेरे देखने में ये पहला वाक़या है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हैं जिनमें हम खड़े बात कर रहे हैं, और जिन हालात में हम आज तारीख को देख रहे हैं, इसमें हर पाकिस्तानी अपने जज्बात रखता है और उन जज्बात के इजहार का पंजाब असम्बली से बेहतर, पंजाब असम्बली से मुअस्सर और पंजाब असम्बली से ज़्यादा मीनिंगफुल कोई और फोरम हो नहीं सकता। सो मैं इस पूरे ऐवान का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात की इब्तदा इस एक नुक्ते से करूँगा कि अक़वाम आलम की ज़िंदगी में ये मौके जिनमें इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि खौफ के साए मंडलाने लगे, करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पे लग जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।